जो जुल्म मैंने देखा है, मेरे खानदान ने देखा है, मैं नहीं चाहूंगा कि किसी भी सियासी कारकुन इस जुल्म से गुजरना पड़े। कभी कोई शोबाज मुसल्लत किया जाता है तो कभी कोई वसीम अकरम प्लस मुसल्लत किया जाता है। क्या लाहौर की किस्मत में ये लिखा हुआ है कि इन्हीं चेहरों को अपने बार बार मुंतखब करवाना है? हम पाकिस्तान को इन पुराने सियासतदानों के हवाले नहीं कर सकते। नून लीग ने पहले पीपल्स पार्टी पर जुल्म किया, अब पीटीआई निशाने पर है। सियासी मुखालिफिन की बेटियों और बहनों को जेल में डालना सियासत नहीं। जानता हूं जुल्म की सियासत से खानदानों पर क्या गुजरती है। बिलावल भुट्टो की मुस्लिम लीग नून पर कड़ी तनकीद, खिलाड़ियों से साथ देने की अपील, इक्तदार मिलने पर सियासी कैदियों को रिहा करने का इंदिया। कहा जाता है लाहौर इलेक्शन लड़ने क्यों आए हो, इन्हें बताओ लाहौर मेरा था, है और मेरा रहेगा। पंजाब पर कभी शोबाज और कभी वसीम अकरम प्लस मसल्लत किया जाता है। पाकिस्तान को पुराने सियासतदानों के हवाले नहीं कर सकते। आवाम चार नहीं सिर्फ एक मौका दें, मुल्क की तकदीर बदल दूंगा, चेयरमैन पीपल्स पार्टी का दावा। लाहौर में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि वोट को इज्जत दो को नारा लगाने वाले भी गायब हैं। मैदान में हम ही हैं, कोई और नजर नहीं आता। नौजवान मुल्क को 90 की दिहाई की सियासत से बचाएं। इक्तदार मिला तो 10 निकाती एजेंडे पर अमल करके दिखाऊंगा। बिलावल भुट्टो ने 30 लाख घर बनाने, यूथ मजदूर कार्ड, आमदनी दुगनी करने का एक बार फिर वादा किया। से लेकर 2022 तक हमने जो एक नाअहली नालायकी देखी, जिसका असर हमने लाहौर में भी देखा, जिसका असर हमने पूरे पाकिस्तान में देखा। कहीं से स्पीडो बस जो रेड कलर की है वो गुजरती है, कहीं से ऑरेंज लाइन गुजरती है, कहीं से अंडरपासेस हैं, कहीं से ओवरहेड ब्रिजेस हैं। तो मैं ये देखती हूँ कि लाहौर के चप्पे चप्पे पे मुस्लिम लीग नून के और नवाज शरीफ साहब के खिदमत के निशान हैं। शहबाज शरीफ साहब ने बहुत मेहनत की है पंजाब में और लाहौर में, क्योंकि इस मुल्क का मुस्तकबिल जो है, इस मुल्क की जो तरक्की है, आपकी जो तरक्की, आपका जो मुस्तकबिल है, आपके बच्चों का जो मुस्तकबिल है, वो यकीन जाने वो नवाज शरीफ के साथ जुड़े। मरीम नवाज का पीपल्स पार्टी पर तनकीद से गुरेज, एक बार फिर पीटीआई को रेडार पर रखा। 2018 से 2022 तक नाअहली का असर पूरे मुल्क ने देखा और भुगता। अब हम जानते हैं काम किसने किया, सियासी इंतकाम किसने लिया, झूठ किसने बोला। मुखालिफिन को रुलाने वालों के पैदा करदा मसाइल से आज पूरा पाकिस्तान रो रहा है। नवाज शरीफ को निकाल दें तो मुल्क में खंडरात के सिवा कुछ नहीं बचता। खिदमत के इम्तिहान में सिर्फ नवाज और शहबाज कामयाब हुए। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून का लाहौर में इंतखाबी मुहिम के इजलास से खिताब, कहा कि 8 फरवरी को वोट सिर्फ नवाज शरीफ को मिलेगा, हर तरफ शेर की आवाज गूंजेगी। एक बार फिर मुल्क को कौम की खिदमत की नई तारीख रकम करनी है। हल्का N119 लाहौर से पीटीआई उम्मीदवार मेहर मोहम्मद वसीम दस्तबरदार, नून लीग में शमूलियत का ऐलान। हमने पाकिस्तान की तरक्की को अपना गोल बनाया। हम भी चाहते हो तमाशा देखते रहते कि हमने इस सियासत को दाव पे लगा के मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। बानी पीटीआई के दौर में नून लीग के खिलाफ इंतकामी सियासत की गई। पार्टी रहनुमाओं को झूठे मुकदमात में कैद रखा गया। इक्तदार में आए तो सियासी इंतकाम नहीं लेंगे, 190 मिलियन पाउंड की डकैती और तोशाखाना वालों का एहतसाब करेंगे। हमजा शहबाज ने साफ बता दिया। बानी पीटीआई ने 3.5 साल में मुल्क का धड़न तख्ता कर दिया। अवाम को महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत में इजाफे के सिवा कुछ नहीं दिया। हमने अपनी सियासत को दाव पर लगाकर मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। लाहौर में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि अवाम का जोशो खरोश देखकर लगता है 8 फरवरी का सूरज शेर के लिए कामयाबी की नवीद लाएगा। अवाम जानते हैं माजी में नून लीग ने जितने वादे किए उन्हें पूरा किया। अब जितने दावे किए हैं बरसरे इक्तदार आकर उन्हें पाया तकमील तक पहुंचाएंगे। महंगाई के चिन्ह को बोतल में बंद, पेट्रोल की कीमत में कमी, 300 यूनिट बिजली मुफ्त कर देंगे।
लाहौर के ठंडे मौसम में गर्म बयानात, एक दिन में 3 जलसे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज और हमजा शहबाज ने आवाम का लहू गरमाया। सियासी रहनुमाओं की इंतखाबात से कबल वादों और दावों की बौछार, मुल्क को तरक्की और खुशहाली से हमकिनार करने के अज़्म का इजहार। ये जलसा नहीं, रेफरेंडम है। आज कराची वालों ने इतनी बड़ी तादाद में यहां आकर अपना फैसला सुना दिया। डिप्टी कन्वीनर MQM पाकिस्तान अनीस कायम खानी का बाग़े जिनाह में जलसे से खिताब। फारूक सत्तार ने कहा कि MQM वनडे मैच खेलकर मुखालिफिन को फारिग कर देती है। आज के जलसे ने साबित कर दिया कि सिंध में तब्दीली आ रही है। कौमी असम्बली के लिए मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार कौन, इसहाक डार ने सोशल मीडिया पर फहरिस्त जारी कर दी। साबिक वज़ीर ख़जाना का तमाम उम्मीदवारों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। राना सनाउल्लाह का कहना है कि टिकट्स की तकसीम पर गिले शिकवे होते ही हैं। बाज़ हलकों में 25-25 उम्मीदवार सामने आए, किसी एक का ही इंतखाब हो सकता था। 2018 में मुल्क तेज रफ्तारी के साथ दुरुस्त ट्रैक पर था, फिर साजिश हो गई। पाकिस्तान बहरान का शिकार, हम मुल्क को मुश्किलात से निकालेंगे। महरंग बलोच ने जिन्हें मिसिंग पर्सन्स बनाया, वो दहशतगर्द ईरान में मारे गए। महरंग मिसिंग पर्सन्स के नाम पर ड्रामा कर रही हैं। लापता अफराद के मसले पर पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए कोशां थी। निगरान वजीर इत्तलात बलोचिस्तान जाना चकजई ने कहा कि ये लोग इस्लामाबाद में तकरीबकारी के लिए बैठे हैं। ये टोला कलअज़म तंजीम की ढाल बन रहा है। पाकिस्तान को इन दिनों कई महाजों पर कामयाबियां मिली हैं। सानिया मिर्जा का शुएब मलिक की दूसरी शादी पर नेक ख्वाहिशात का इजहार। सानिया मिर्जा की बहन अनम मिर्जा ने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा, शुएब और सानिया की तलाक को चंद माह गुजर चुके हैं। सानिया अपने साबिक शौहर शुएब की नई जिंदगी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करती है। तमाम मद्दाहों से अपील है कि झूठी खबरों पर तवज्जो ना दें, प्राइवेसी का ख्याल रखें। सानिया ने हमेशा आवाम से निजी जिंदगी को पोशीदा रखा। अलबत्ता आज जरूरत पेश आ गई है कि वो ये बात सबसे शेयर करें। मुस्लिम लीग नून की जो सूरत हाल है वो बहुत ख़राब है और वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ख़ास तौर पर पंजाब में जो अपने आप को समझते थे कि बहुत मजबूत हैं, लेकिन जब ग्राउंड पे उतरे हैं तो उन्हें वो अपनी मकबूलियत का एहसास होने लगा है। और इनकी ये ख्वाहिश थी कि इंतखाबात जो हैं किसी तरह आगे चले जाए, बल्कि एक तो ख्वाहिशात तो कई उन्होंने पूरी भी करवाई ना, इमरान को जेल में डालो, बल्ला नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, तो उसके बाद हम लड़ेंगे, वो सारा उन्होंने किया। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी मुस्लिम लीग नून की हालत जो है इतनी नहीं है कि वो पूरे मुल्क में भरपूर अंदाज में मुहिम चला सके। नवाज शरीफ का साड़ी गल हो गई के बाद भी काम नहीं बन रहा। सईद गनी का तंज, नून लीग की ख्वाहिश पर बानी PTI को जेल में डाला गया। इस जमात की ख्वाहिश थी कि इलेक्शन आगे चले जाएं। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी की लफ्जी गोलाबारी, कहते हैं कि MQM खत्म हो चुकी, अब PSP माफिया के कंट्रोल में है। इलेक्शन कमीशन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में पीपल्स पार्टी के दफ्तर पर हमले का नोटिस ले। शेर भी आ गया और उकाब भी। आइंदा 5 साल के लिए हमारी हुकूमत होगी। जहांगीर तरीन का बड़ा दावा, मईशत अच्छी होगी तो मुल्क ऊपर जाएगा। इलेक्शन जीतकर महंगाई समेत तमाम मसाइल हल करेंगे। अवाम 8 फरवरी को उकाब के निशान पर मोहर लगाकर जितवाएं। इंतखाबात जीतकर हल्का NA 149 की भरपूर खिदमत करेंगे। चेयरमैन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू। अब्दुल अलीम खान का कहना है कि सानह 9 मई में मुलव्वस लोगों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून से बहुत सी जगहों पर सीट एडजस्टमेंट नहीं हुई। हमारा मंशूर आवाम की मुश्किलात का हल है। मौका मिला तो मोटरसाइकिल वालों के लिए पेट्रोल की कीमत आधी, गरीबों के लिए 300 यूनिट तक बिजली फ्री कर देंगे। इस्लामी को हुकूमत मिली, VIP कल्चर का खात्मा होगा, गैर तरक्याती अखराजात कम करेंगे, ये बादशाहों का निज़ाम ये ख़त्म होगा, ये ब्यूरोक्रेसी का निज़ाम तब्दील करना होगा। पुलिस में हम रिफॉर्म्स लाएंगे और तुम्हारी हुकूमत तुम्हारी खिदमत के लिए होगी।
दो खानदानों की पार्टियों से छुटकारा हासिल किए बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। हुक्मरान अशराफिया को अपने खानदानों और औलादों के सिवा कुछ नजर नहीं आता। माजी की तरह ये लोग फिर झूठे वादे कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की मर्दान में सियासी मुखालिफिन पर कड़ी तनकीद। कहा कि इन लोगों ने बारियां लगा रखी हैं। बिलावल की दलील है नाना और वालदा वजीर आजम रहे तो ये कुर्सी उन्हें भी दी जाए। नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बनने के ख्वाहिशमंद हैं। 8 फरवरी कौम के पास गलतियां सुधारने का दिन है। तराजू पर मोहर लगाकर मुल्क को नाअहल और नालायक अशराफिया से बचाना होगा। जमात इस्लामी ने इंतखाबी मंशूर का ऐलान भी कर दिया। जमात इस्लामी का के इलेक्ट्रिक लाइसेंस की तजदीद के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। के इलेक्ट्रिक सबसे महंगी बिजली बना रही है, लाइसेंस कैंसिल कराएंगे। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि जब कराची आगे बढ़ता है तो मुल्क भी तरक्की करता है। कराची जैसा तरक्की याफ्ता शहर 30 से 35 साल में बहुत पीछे चला गया। अवाम 8 फरवरी को तराजू पर मोहर सब्त करके कामयाबी दिलवाएं। मेरा इलाका मेरी मर्जी। गलत पार्किंग से रोकना ट्रैफिक एहलकार को महंगा पड़ गया। सियासी चापलूसी के चक्कर में एसएचओ का ट्रैफिक एहलकार पर तशद्दुद। एसएचओ निश्तर कॉलोनी और एहलकारों ने ट्रैफिक असिस्टेंट की वर्दी फाड़ दी, घसीट कर गाड़ी में फेंका। राहगीरों ने बीच बचाव कराते हुए ट्रैफिक वार्डन की जान बचाई। मुतासिरा एहलकार ने हुक्काम को दरखास्त लिख दी। न्यू न्यूज की खबर पर सीटीओ का एक्शन, वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला पंजाब कॉरपोरेटर्स, कैमरामैन्स और फोटोग्राफर्स के लिए रिहायशी स्कीम का ऐलान। 7 मरले के 2300 और 3 मरले के 1000 प्लॉट होंगे। कल से प्लॉट्स के लिए दरखास्तों की वसूली शुरू। अहल सहाफ़ी 28 जनवरी तक दरखास्त जमा करा सकते हैं। मोहसिन नकवी का कहना है कि कोशिश है कि प्रोफेशनल सहाफ़ियों को कोटे में रखें। सहाफ़ियों की बहबूद के लिए तवील मुद्दती मंसूबों पर अमल पैरा हैं। स्मोग और खुश्क सर्दी से नमूनिया बेकाबू। पंजाब में 24 घंटों के दौरान 7 बच्चे जाँ बहक। नमूनिया के मजीद 230 केस सामने आ गए। सूबे में मूजी मरज से मुतासिरा बच्चों की तादाद 7963 हो गई। लाहौर समेत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और अंदरून सिंध धुंध का राज। धुंध की वजह से इस्लामाबाद का फ्लाइट शेड्यूल आज भी मुतासर। मुतअद्दिद परवाजें मनसूख, 2 मुतबादिल एयरपोर्ट्स पर मुंतकिल। दुबई से इस्लामाबाद के लिए PIA की परवाज कराची उतार ली गई। PIA की इस्लामाबाद की परवाज ने पेशावर में लैंडिंग की। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के बावजूद महंगाई का तूफान। हुकूमत और इंतजामिया नाजायज मुनाफाखोरों को लगाम डालने में नाकाम। शहर शहर लगे एतवार बाजार भी शहरियों को रिलीफ देने में नाकाम। प्याज का रेट नई तारीख रकम करने लगा। लाहौर में 260, पेशावर में कीमत 330 रुपए किलो तक जा पहुंची। अंडे 420 रुपए दर्जन। मुर्गी का गोश्त भी गरीब की पहुंच से दूर 670 रुपए किलो तक जा पहुंचा। आटा और दालें भी महंगी। इज्तिमाई जंगी सलाहियतों को निखारने का मिशन। मुल्तान कोर के ज़रिए तमाम पाक फौज और सऊदी लैंड फोर्सेस की मुश्तरका मशकें। ओकाड़ा गैरिजन में दोनों ममालिक के फौजी दस्तों ने अस्करी ड्रिल पेश की। ISPR के मुताबिक कौमी परचम की रोनमाई के दौरान कौमी तरानों की धुन भी बजाई गई। पाक फौज के ज़रिए तमाम बुनेर में एलम विंटर फेस्टिवल तमाम रानाइयों के साथ इख्तिताम पजीर। पाकिस्तान भर से 110 बाइक्स और 60 जीपों ने हिस्सा लिया। इख्तितामी तकरीब में पैराग्लाइडिंग का शानदार मुजाहरा। सयाहों ने फेस्टिवल के कामयाब इनेकाद पर पाक फौज के किरदार को सराहा।